today we're going to start our chapter number 12, आदित्य L1। और थी है एडवांसमेंट, यानी जो हमारे इंडियन जो साइंस है, जो टेक्नोलॉजी है, वो कहाँ पर पहुंच चुकी है, यानी कितनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है। पहले से जो चीजें हैं बहुत ज्यादा बदल गई है। तो आज हम उस सब के बारे में पढ़ेंगे। We will be able to know more about our scientific advancement, यानी जो साइंस की फील्ड है वो कितनी ज्यादा एडवांस हो गई है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और दूसरी चीज, टू लर्न न्यू साइंटिफिक मेथड्स, यानी जो न्यू मेथड्स आए हैं वो कौन से हैं और कैसे कैसे यूज किए जाते हैं, वो सब भी हम पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे कुछ चीजें हैं, वो उन सब के आपको यहाँ पे नेम सीखना है। चलो, व्हाट इज आदित्य L1, यानी जो आज का हमारा चैप्टर है, आखिर आदित्य L1 है क्या। तो आदित्य L1 इज अ सैटेलाइट डेडिकेटेड टू द कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ द सन, यानी ऐसी सैटेलाइट है जो किसकी स्टडी करती है, सन की स्टडी करती है। इट हैज 7 डिस्टिंक्ट payloads developed indigenously, 5 by ISRO and 2 by Indian Academic Institutes in collaboration with ISRO, यानी टोटल 7 है, उसमें से 5 तो इसरो ने ही करे हैं और 2 कुछ इंडियन एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्होंने इसरो के साथ मिलकर इन चीजों को डेवलप किया है। आदित्य इन संस्कृत मीन्स द सन, यानी आदित्य का मीन्स सन ही होता है। कौन सी लैंग्वेज में? संस्कृत लैंग्वेज में। L1 here refers to the Lagrange point 1 of the sun earth system, और L1 तो L Lagrange point को डिनोट किया गया, इसीलिए शॉर्टकट इसका नाम क्या पड़ गया, आदित्य L1. For common understanding, L1 is a location in space where the gravitational forces of two celestial bodies such as Sun and Earth are in equilibrium. तो L1 उस पोजीशन को बोला गया है जहाँ पे जो अर्थ और सन के बीच में इक्विलिब्रियम, यानी जो मेंटेन रखता है, इक्वल गैप शो करता है, उसको लोकेट करने के लिए L1 बोला गया। This allows an object placed there to remain relatively stable with respect to both celestial bodies, यानी जो वो चीज रहे, यानी जो सैटेलाइट है वो बैलेंस रहे, ना तो इधर को रहे ना इधर को, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, यानी वो मूव नहीं कर पा रही, बिल्कुल स्टेबल है दोनों साइड से। Following its scheduled launch on September 2, 2023, Aditya L1 stays Earthbound orbits for 16 days, during which it undergoes 5 maneuvers to gain the necessary velocity for its journey. तो कितने दिनों के लिए लॉन्च किया गया? 16 डेज के लिए। उसमें से ये कहाँ पे गया और धीरे धीरे वो उसने अपनी वेलोसिटी यानी स्पीड बढ़ानी स्टार्ट करी। Subsequently, Aditya L1 undergoes a trans-Lagrange 1 insertion maneuver, marking the beginning of its 110-day trajectory to the destination around the L1 Lagrange point. Upon arrival at the L1 point, another maneuver binds Aditya L1 to an orbit around L1, a balanced gravitational location between the Earth and the Sun. यानी ऐसे ही ट्रेजेक्ट्री मोशन कैसे होता है, जैसे देखो वहां पे प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी ऐसे ऐसे मूव करता है, इसी को क्या बोला जाता है, यानी बैलेंस बना रहे, कोई भी गड़बड़ ना हो, तो ये सारी की चीजें देखी जाती हैं। मेंटेन बना रहे, स्टेबल रहे, तो ये सारी ही चीजें पहले देखी जाती है। ये सब पहले ही स्टडी होती कि कौन सा एंगल होगा, कैसे कैसे वो मूव करेगा, कहाँ पर जाएगा। The satellite spends its whole mission life orbiting around L1 in irregular shaped orbit in a place roughly perpendicular to the line joining to the Earth and Sun. Perpendicular यानी 90 डिग्री का एंगल जो बनाता है। इरेगुलर शेप थी और 90 डिग्री का एंगल वो उन दोनों के बीच में बना रही थी। किसके बीच में? अर्थ के बीच में और सन के बीच में। जैसे ये है तो ये वाला होता है 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। The strategic placement at the L1 Lagrange point ensures that Aditya L1 can maintain a constant, uninterrupted view of the sun. यानी वो कैसा व्यू दे रहा है? Uninterrupted, यानी कोई भी चीज बाधा उसके बीच में नहीं आ रही है, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा। This location also allows the satellite to access solar radiation and magnetic storms before they are influenced by Earth's magnetic field and atmosphere. यानी देखो, एक तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स होती है और एक होती है जो ये लोकेशन है, वो भी क्या होती है, उसकी अलग मैग्नेटिक अलग एनर्जी होती है किसी चीज को पुल करने की। ये वो वाली इसकी अर्थ वाली मैग्नेटिक फील्ड और उसकी ग्रेविटेशन की बात नहीं हो रही, वो उस सैटेलाइट की बात हो रही है। Additionally, the L1 point's gravitational stability minimizes the need for frequent orbital maintenance efforts, optimizing the satellite's
operational efficiency. Quick facts: Aditya L1 will stay approximately 1.5 million kilometer away from the Earth, directed towards the Sun, which is about 1% of the Earth's sun distance. तो देखो ये अर्थ से कितनी दूर है, 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर, और वो कितना डिस्टेंस है, यानी देखो जैसे ये हुई हमारा सन हुआ, ठीक है, फिर यहाँ पर हमारी अर्थ थी और यहाँ पर हमारा है ये सैटेलाइट। तो जो ये सैटेलाइट है, देखो ये सन हुआ, ये अर्थ, और जो यहाँ पर ये हमारी ये सैटेलाइट है, तो ये इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, अप्रोक्सीमेटली 1.5 किलोमीटर का। और ये कितना है, ये अर्थ और सन से कितना दूरी है, सिर्फ 1%, यानी पूरा कितना होता है 100%। और ये 1.5 मिलियन तो उससे दूर है आपसे, और ये जो डिस्टेंस है वो अर्थ और सन के बीच में बहुत ही मामूली सा 1% के बराबर है, यानी बहुत ज्यादा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। The sun is a bland sphere of gas and Aditya L1 would study the outer atmosphere of the sun. Aditya L1 will neither land on the sun nor approach the sun any close. यानी वो उसके से बहुत ज्यादा दूरी पर है। देखो ये कौन सा है, किसकी फिगर है, आदित्य L1 is stored configuration और L1 in developed configuration, यानी ये तो ऐसा तो दिख रहा था यानी बनने के बाद, और अगर उसका पहले ऐसे प्रोजेक्ट बनाया था उसको ओपन करके दिखाया गया, ये वाला पार्ट इसका ये है, ये स्टेप 1 है, ये ऐसे ऐसे करके, ये जैसे साइंटिस्ट लोग उस ऊपर रिसर्च करते हैं, ये वाला पार्ट ये है, पहले अलग अलग पार्ट करना चाहते हैं, फिर उनको ज्वाइन कर दिया जाता है और फाइनली ये बनकर ये वाला, यानी ऐसा था वो बाहर से दिखना था। Who are the members of the core team, यानी जब इसको बनाया गया तो उस टीम पे कौन कौन से मेंबर्स थे, कौन कौन से लोग थे जिन्होंने इसको मिलकर बनाया था। तो निगर साजी प्रोजेक्ट डायरेक्टर, यानी प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे, निगर साजी। शंकरा सुब्रमण्यन के प्रिंसिपल साइंटिस्ट ऑफ द मिशन, यानी ये मिशन के कौन थे, के प्रिंसिपल। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आदित्य L1, यानी ऑब्जेक्टिव्स, यानी पहले क्या क्या चीजें सोची गई, किस किस चीजों को मतलब पॉइंट में रखा गया कि अच्छा अगर ऐसा होगा तो ये होना चाहिए, कौन वो पहले ही सब डिसाइड थे। तो कौन कौन से पॉइंट्स थे, द मेजर साइंस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ L1 मिशन आर स्टडी ऑफ सोलर अपर एटमॉस्फेरिक क्रोमोस्फेयर एंड द कोरोना डायनामिक्स, यानी पहले वहां का एटमॉस्फेयर देखा गया कि वहां का कैसा है, जो वो सारी चीजें हैं पहले ही उन सबको देख लिया, अगर ऐसा एटमॉस्फेयर है तो हमें किस तरह से अपना जो सैटेलाइट है वो कैसा बनाना है, जो वो क्या हो जाए वहां पर स्टेबल कर सके, यानी वहां पर रह सके। स्टडी ऑफ द क्रोमोस्फेरिक एंड कोरोनल हीटिंग, यानी वहां पर हीट कैसी है, ठंडा है, गर्म है, अगर हमने देखा वहां पर बहुत ज्यादा हीट हो गई सन के पास तो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। फिजिक्स ऑफ द पार्शियली आयोनाइज्ड प्लाज्मा, यानी फिजिक्स का देखा कौन सा एंगल, किस तरह से वो वहां पर जाएगा, वो सब चीजें देखी गई। इनिशिएशन ऑफ द कोरोनल मास इजेक्शन, यानी उनका वेट देखा गया कि वहां पर कभी वो क्या हो जाए, वैक्यूम में जाकर चीजें क्या होने लगती हैं, उड़ने लगती हैं, तो वहां पे कैसा रहेगा, ये सारी चीजें वहां पे देखी गई। फिर फ्लेयर एक्सचेंजेस, अगर हमें कुछ एक्सचेंज करना है बाहर या अंदर करना है तो वो भी हो पाएगा कि नहीं। तो ऑब्जर्व द फिजिकल पार्शियल एनवायरनमेंट अराउंड इट्स पोजीशन, यानी जब वो सैटेलाइट वहां पे पहुंचेगी उसकी पोजीशन क्या होगी, कैसे उसके खड़े का स्टेबल रहेगा, अगर कुछ अंदर बाहर जाना है, या फिर एंगल कौन सा सेट होगा जो हम प्रॉपर पूरी तरीके से उसका क्या कर सके, फोटोज वगैरह ये सके, और जिस लिए हमने सैटेलाइट को भेजा है वो काम वहां पर हो सके। To determine the sequence of processes in multiple layers below the corona that lead to solar eruptions, to study space weather and the origin composition and the names of the solar wind, यानी यहाँ पे क्या है, कैसे जो लेयर्स हैं अलग अलग करके यहाँ पे ओपन होंगी, कैसे कौन से लेयर का क्या काम है, और वहाँ की पोजीशन क्या होगी, डायनामिक्स कैसे हैं, तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखी गई। वेदर कैसा है वहाँ पे, हवा कैसी चल रही है, ग्रेविटी कैसी है, ये सारी चीजें देखी जाए। टाइमलाइन, यानी अब जो आदित्य L1 है उसकी टाइमलाइन क्या थी, तो लॉन्च कब हुआ था, वो 2 सितंबर 2023 फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, यानी आंध्र प्रदेश को क्या किया था, लॉन्च किया था, इस डेट को किया गया था, और इस सेंटर ने उसको लॉन्च किया था, यानी ये वाली टीम की। रीच लेग्रांज पॉइंट 1 L1 जनवरी 6, 2023,
यानी इस पॉइंट पर वो कब पहुंचे थे? 6 जनवरी। 2 सितंबर से 6 जनवरी तक, और 2023 से 2024 इतना टाइम लगा उनको उस L1 पॉइंट पर। और L1 पॉइंट कौन सा था? एंड वो डिस्टेंस जो अर्थ और सन के बीच में इक्विलिब्रियम पे हो गया था, स्टेबल हो गया। तो ये वाला पॉइंट वो है। और जो लॉन्च हुआ था वो इस दिन में। करंट स्टेटस ऑफ, यानी अब जो आदित्य L1 है वो कहाँ पहुंच चुका है, अब किस जगह पर है? इट इज orbiting at about 1.5 million kilometers from Earth in a full orbit around the Lagrange point L1 between the Earth and the Sun, which enables the spacecraft to view the Sun continuously. यानी अब वो इस पोजीशन पे आ चुका है, कितनी दूरी पे है अर्थ से? 1.5 मिलियन, और एक होलो ऑर्बिट यानी जो खाली ऑर्बिट है वहां पर घूम रहा है, और जो बाकी के लोग हैं वो सन को कॉन्टिन्यूसली वहां पे देख सकते हैं। यानी इतनी देखो, सन से तो बहुत दूर है, पर वो एक ऐसी जगह पर है जहाँ उसको हीट ही इतनी नहीं लगेगी, वो वहां पे रह सकता है, और हम जिस सन को है वहां से डायरेक्ट देख सकते हैं। वो इस पोजिशन में है। Here it will study the solar atmosphere, solar magnetic storms and their impact on the environment around the earth. अब देखो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि यानी उसका क्या को इफेक्ट पड़ता है अर्थ पे। ये क्या हुआ? सन, ये अर्थ, और ये हो गया सैटेलाइट। तो ये देखो L1 पॉइंट हो गया, ये L2, ये L3, ये L4 और L5। तो ऐसे 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 और ऐसे भी ये सारे एंगल्स यहाँ में बताए गए हैं पॉइंट आउट करके, ताकि हम इसको समझ सके और समझा भी सके। Images of sun taken from SU and solar ultraviolet imaging telescope। तो जो टेलीस्कोप से उसकी पिक्चर्स ली गई हैं वो हमें दिखाई गई हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ आदित्य L1 इन डिफरेंट वेवलेंथ्स। तो वेवलेंथ क्या होता है? अलग अलग एंगल से उनकी देखो ये सन की ही इमेजेस दिखाई गई है अलग अलग एंगल से। यानी जैसे ये पिक्चर है, पहले हमने इधर पे क्लिक करी, इधर से क्लिक करी, इधर से अलग अलग एंगल से करी, पोजीशन से करी। तो ये सारे ही इमेजेस किसकी दिखाई गई थी? सन की, जो उस सैटेलाइट के अंदर थी, टेलीस्कोप की हेल्प से देखी गई। तो देखो कहीं पर पर्पल, कहीं पर ग्रे, ग्रीन, ब्लू। तो ये सभी इमेजेस कुछ भी कोई पास से होंगे, कोई दूर से। वेवलेंथ होता है कितनी दूरी से दी गई है पिक्चर्स। तो इसी के साथ ये चैप्टर नंबर फिनिश होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।